बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानते हो, कभी रात के उस पहर जब तुम्हारी आंख अचानक खुल जाए, घर में सब सो रहे हों, दुनिया खामोश हो, मोबाइल एक तरफ हो और तुम्हारे दिल में अचानक एक ख्याल आए, उठ जाओ, अल्लाह से बात करो, तो एक लम्हे के लिए रख जाना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे लिए ये सिर्फ नींद का टूटना ना हो सकता है ये वो वक्त हो जब अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपने दर रहमत पर खड़े होने का मौके रखा हो। लेकिन आज की बात को गौर से समझना, तहज्जुद तक पहुंच जाना इस बात की जमानत नहीं कि तुम्हारी हर दुआ फौरन कबूल हो जाएगी, लेकिन ये जरूर एक अजीम इबादत है। और जब तुम अपने रब के सामने रात की तन्हाई में खड़े होते हो, तो तुम अपनी दुनिया के शूर से निकलकर उस जात के सामने आ जाते हो जिसके हाथ में तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों हैं। अल्लाह ताला कुरान में अपने खास बंदों का जिक्र करते हुए फरमाता है, और रहमान के बंदे वो हैं जो अपने रब के लिए रात सजदों और क़याम में गुजारते हैं। सोचो, दिन में इबादत करना भी अजीम है, लेकिन रात में जब दुनिया सो रही हो, जब तुम्हारे पास अपने रब के अलावा किसी को दिखाने के लिए कुछ ना हो और तुम फिर भी उठ जाओ, तो तुम्हारे दिल को अल्लाह के साथ एक ऐसी खलूत नसीब होती है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। पहली बात समझ लेना, अगर तुम तहज्जुद के सजदे तक पहुंच गए हो तो अपने सजदे को सिर्फ अपनी परेशानियों की फेहरिस्त मत बना देना। हाँ, अल्लाह से अपनी जरूरत मांगो, अपना रिज्क मांगो, अपनी मुश्किल मांगो, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगो, अपनी जिंदगी के फैसलों में रहनुमाई मांगो, लेकिन कुछ लम्हों के लिए सिर्फ ये भी कहना, या अल्लाह मुझे अपना बना ले, क्योंकि कभी कभी इंसान अल्लाह से चीजें मांगता रहता है और अल्लाह चाहता है कि बंदा अल्लाह को मांगना सीख ले, और यहीं तहज्जुद की रूह छिपी हुई है। दूसरी बात, तहज्जुद के वक्त तुम्हारा दिल टूटकर अल्लाह के सामने आ जाए तो अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझना। अगर तुम सजदे में रो देते हो, अगर अल्फाज नहीं निकलते, अगर सिर्फ दिल भर आता है, तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे दिल का हाल जानता है। तुम्हें हर बात खूबसूरत अल्फाज में कहने की जरूरत नहीं। कभी एक या अल्लाह में वो दर्द होता है जो सो जमलों में भी बयान नहीं होता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के आखिरी तहाई हिस्से की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह हर रात आखिरी तहाई में आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मगफिरत मांगे कि मैं उसकी मगफिरत करूं? अब जरा सोचो, तुम्हारे पास दुनिया का कोई दरवाजा बंद हो सकता है, किसी इंसान ने तुम्हें जवाब देना बंद कर दिया हो, किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो, तुम्हारी कोई दुआ महीनों से पूरी ना हुई हो, लेकिन रात के उस वक्त भी अल्लाह का दरवाजा बंद नहीं होता। तीसरी निशानी, तहज्जुद सिर्फ रात में उठने का नाम नहीं। तहज्जुद तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह से उम्मीद दोनों पैदा करे। कुरान इन लोगों का जिक्र करता है जो अपने बस्तरों को छोड़ देते हैं और अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। अल्लाह फरमाता है, उनके पहलू बस्तरों से अलग रहते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। यानी बंदा अल्लाह से डरता भी है और अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी रखता है। वो गुनाह पर बेफिक्र नहीं होता और अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीं होता। और यहाँ से एक बहुत खूबसूरत बात सामने आती है, अगर तहज्जुद तुम्हारी जिंदगी में आ रही है तो सिर्फ ये मत देखो कि तुम कितनी रकातें पढ़ रहे हो, ये भी देखो क्या तहज्जुद के बाद तुम्हारी जिंदगी अल्लाह के करीब हो रही है? क्या तुम्हारी जबान नरम हो रही है? क्या तुम लोगों को माफ करने लगे हो? क्या तुम्हारे अंदर तकब्बुर कम हो रहा है? क्या तुम फर्ज नमाजों की हिफाजत कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिल कुरान की तरफ खंचने लगा है? क्योंकि असल कामयाबी सिर्फ रात को उठना नहीं, असल कामयाबी ये है कि रात का सजदा तुम्हारी दिन की जिंदगी को भी बदल दे। चौथी बात, अगर तुम तहज्जुद के सजदे में हो तो अपनी दुआ को जल्दी में खत्म मत करना। तुम अल्लाह से बात कर रहे हो, तुम्हारे अल्फाज टूटे हुए हों तो भी बात करो, तुम्हारी दुआ में आंसू हों तो भी बात करो, तुम्हारी जबान रख जाए तो भी दिल से बात करो, और सबसे बढ़कर अल्लाह से अपनी मगफिरत मांगो। कुरान में अल्लाह ने नेक लोगों की एक निशानी बयान फरमाई, वो रात में कम सोते थे और सहर के वक्त मगफिरत मांगते थे। देखो, उनकी रात सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं थी, इसमें इस्तिगफार था। इसलिए तहज्जुद के सजदे में कभी अपने गुनाहों को याद करके कहना, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, और फिर उम्मीद रखना, क्योंकि अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से कहीं ज्यादा वसिया है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, अगर तुम तहज्जुद पढ़ते हो और तुम्हारी कोई दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई,
तो ये मत समझना कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ नहीं सुनी। दुआ का मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह को अपनी मर्जी का फैसला सुना दें। बंदा दुआ करता है और फैसला अल्लाह करता है। कभी अल्लाह वही चीज दे देता है जो हम मांगते हैं, कभी उससे बेहतर अता करता है, कभी किसी नुकसान को टाल देता है और कभी उस दुआ का अज्र आखिरत के लिए रख देता है। इसलिए तहज्जुद को सिर्फ दुआ कबूल करवाने का फार्मूला मत समझना। तहज्जुद अल्लाह के करीब होने का रास्ता है। और अगर आज तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल है, अगर तुम लोगों के सामने मुस्कुरा रहे हो लेकिन अंदर से टूट चुके हो, अगर किसी को अपना दर्द नहीं बता सकते, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं लेकिन तुम्हारे पास आंसू पूंछने वाला कोई नहीं, तो रात का एक हिस्सा अल्लाह के लिए रख लो। 2 रकात से शुरू कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की नमाज के बारे में फरमाया कि वो 2-2 रकात है और जब सुबह होने का अंदेशा हो तो वितर पढ़ ले। तुम्हें पहली रात से बहुत लंबी इबादत करने की जरूरत नहीं, बस दिल लेकर खड़े हो जाओ और सजदे में चले जाओ। फिर कहना, या अल्लाह, दुनिया मुझे समझे या ना समझे तो मुझे समझता है। या अल्लाह, लोग मेरे हाल से बेखबर हैं तो मेरे हाल से वाकिफ है। या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मुझे अपने करीब कर ले। और फिर अपना दिल अल्लाह के हवाले कर देना, क्योंकि कभी कभी इंसान को अपनी मुश्किल से पहले अल्लाह की जरूरत होती है। और जब बंदा अल्लाह को पा लेता है तो मुश्किल वही होती है, लेकिन उस मुश्किल को सहने वाला दिल बदल जाता है। इसलिए अगर किसी रात तुम्हारी आंख खुल जाए और तुम्हारा दिल कहे आज तहज्जुद पढ़नी है, तो उस आवाज को हल्का मत समझना। उठ जाओ, वजू करो, अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ और सजदे में जाकर अपनी दुनिया नहीं, अपना रब मांगो। क्योंकि जिस रब के सामने तुम रात के अंधेरे में झुकते हो, वही रब तुम्हारे दिन को रोशनी दे सकता है। और याद रखना, तहज्जुद की सबसे खूबसूरत निशानी ये नहीं कि तुम दुनिया से कितने छिपकर रात में उठते हो, बल्कि ये है कि तुम अल्लाह के सामने झुककर दिन में कितने बेहतर इंसान बनकर उठते हो। तो अगर आज रात तुम तहज्जुद के सजदे तक पहुंच जाओ तो एक बात समझ लेना, तुम अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह तुम्हारी हर जरूरत से बेखबर नहीं। बस दुआ करते रहना, इस्तिगफार करते रहना, उम्मीद नहीं छोड़ना और अल्लाह के दर से उठना मत। क्योंकि दुनिया के बहुत से दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अगर कोई इंसान मेरा ये पैगाम सुनकर तहज्जुद शुरू करता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये भी जरूर बताएं। अगर आपको यह पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।